मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से अभी भी दुनिया भर में एलपीजी, पीएनजी की किल्लत झेलनी पड़ रही है लोगों को। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए पीएम मोदी 5 देशों का दौरा करने जा रहे हैं। 15 से 20 मई के बीच पीएम यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे का फोकस यूरोप और खाड़ी क्षेत्र के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक सहयोग को मजबूत करना है। पीएम मोदी यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। यहां पर पीएम एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत 15 मई को यूएई के ऑफिशियल दौरे से करेंगे, जहां वो यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत करेंगे। यहां पर पीएम मोदी पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा फोकस एनर्जी सहयोग पर रहेगा। इस दौरे से दोनों देशों के बीच जरूरी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिंकेज को बढ़ावा मिलेगा। भारत और यूएई ने पिछले कुछ सालों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ाया। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और पिछले 25 सालों में कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट का 7वां सबसे बड़ा सोर्स भी रहा है। यूएई में 45 लाख से ज़्यादा भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर उनकी भलाई की भी बात हो सकती है। इसके बाद पीएम मोदी दौरे के दूसरे हिस्से में 15 से 17 मई तक नीदरलैंड्स जाएंगे। डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा में पीएम मोदी किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ बातचीत करेंगे। यहाँ पर डिफेंस, सिक्योरिटी, इनोवेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और पानी पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जैसे अलग अलग सेक्टर में चर्चा होगी। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में नीदरलैंड्स की विशेषता भारत को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद भी कर सकती है। नीदरलैंड के दौरे के बाद पीएम मोदी 17 से 18 मई को स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ के साथ इन्विटेशन पर पीएम मोदी का ये दौरा होने वाला है, जहां पर पीएम मोदी पीएम क्रिस्टरसन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे ताकि द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं का रिव्यू किया जा सके और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए सहयोग के नए रास्ते तलाशे जा सकें। बातचीत में ग्रीन ट्रांजिशन, जलवायु का कार्रवाई, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज और मजबूत सप्लाई चेन पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार $7.75 अरब तक पहुंच चुका है। बातचीत के साथ ही पीएम मोदी यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल को भी संबोधित करेंगे। दौरे के चौथे चरण में पीएम मोदी द्विपक्षीय कार्यक्रमों और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए 18 से 19 मई तक नॉर्वे का दौरा करेंगे। ये प्रधानमंत्री का नॉर्वे का पहला दौरा होगा और 43 सालों में भारत से किसी प्रधानमंत्री का नॉर्वे का पहला दौरा। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी किंग हेराल्ड और क्वीन सोंजा से भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास स्टोर के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। यहाँ पर स्वच्छ और हरित टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी यानी कि समुद्र मार्ग पर आधारित एक अर्थव्यवस्था और भारत EFTA व्यापार समझौते सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा पीएम मोदी नॉर्वे के पीएम के साथ भारत नॉर्वे बिजनेस और रिसर्च समिट को भी संबोधित करेंगे। 19 मई को ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता शामिल होंगे। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर 19 से 20 मई तक इटली जाएंगे। पीएम मोदी इटली के प्रेसिडेंट सर्जियो मेट्रेला से भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ बातचीत भी करेंगे। बातचीत में स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, व्यापार और निवेश पर विशेष जोर दिया जा सकता है। दोनों पक्ष ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 को लागू कर रहे हैं, जो अलग अलग सेक्टर में सहयोग के लिए एक बड़ा रोड मैप भी है।